महिला जी जिंदाबाद, सुरेश महिला जी जिंदाबाद, सुरेश महिला जी जिंदाबाद, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। क्या नाम है आपका? विशाल तबरे जी। आप कह रहे हैं संविधान बचाओ, संविधान पे क्या ऐसी आफत आ गई है जो आप इसे बचाना चाह रहे हैं? संविधान में जी जो हमें हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और पिछड़े लोगों को जो हक दिए गए हैं जी, उसको ये सरकार धीरे धीरे बैकडोर से खत्म कर रही है और हमारे लोगों को जो सरकार ने हक दिए आगे बढ़ने के उनको छीन रही है, उन पर डाका डाल रही है। तो इसके खिलाफ हमने एक जन आंदोलन किया है कि देश को बचाना है तो पहले संविधान को बचाना पड़ेगा, तभी हमारे जो पिछड़े हुए लोग हैं एसटी के माइनॉरिटी के उनको बचाना है तो संविधान बचाना पड़ेगा। केवल संविधान ही हमको बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमें ये आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी सबको मिलके कि संविधान बचाओ और जो संविधान के में हमारे राइट दिए गए उनको जो छीन रहे हैं इनको भगाओ। जो संसद के अंदर 132 के करीब जो बाबा साहब के संविधान से जीत कर आते हैं जी, उन नेताओं की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो नेताजी पार्टी के गुलाम हैं, वो पार्टी लाइन से बाहर अपनी बात नहीं कहते हैं। उनको पता है कि संविधान लिए जा रहे हैं लेकिन वो पार्टी के बिल्कुल बंधुआ मजदूर हो चुके हैं। जो ऊपर से हाई कमान बैठा हुआ है, जो उच्च जाति के लोग जो बैठे हुए हैं, जो वो कहते हैं वो पालन करते हैं। ऐसे तो कहने के लिए हमारे शेड्यूल ट्राइब से, शेड्यूल कास्ट से हमारे राष्ट्रपति जी भी हैं, लेकिन आज तक माइनॉरिटी के या एसटी के शेड्यूल ट्राइब के लिए उन्होंने कुछ किया है? बता दो आप। कुछ नहीं किया। लेकिन जहाँ बात कही जाती है, आपके मंच से भी नेता कहेंगे कि 85 और 15 की लड़ाई है। क्या 15% इतना हावी हो रहा है कि 85% को जीने के लाले पड़ रहे हैं, एक संविधान को बचाने के लाले पड़ रहे हैं? बिल्कुल जी। जो 15% लोग हैं वो लोग पूंजीपति हैं। उनके पास देश की जो है 80% संपत्ति उन 15% लोगों के पास है और बाकी जो 80% लोग हैं वो सिर्फ रोजी रोटी के लिए सुबह शाम तक मेहनत करते हैं। उनको अपने राइट्स के बारे में भी नहीं पता है और सरकार उनके जो राइट्स हैं उनको भी छीन रही है। लेकिन सरकार बनाने में तो सबसे बड़ा हाथ जो होता है एससी का होता है। बिल्कुल। वोट हमारा ही होता है लेकिन राज 15% करते हैं। तो नहीं, अब तो एससी ने सोच रखा है ना कि वोट हमारा, राज तुम्हारा चलेगा ही चलेगा। हमारा वोट जो है बिखरा हुआ है जी, अलग अलग मोर्चे में। कुछ लोग इधर जाते हैं, कुछ लोग उधर जाते हैं, कुछ राइट कुछ लेफ्ट, सबको इकट्ठा करना है, इस सरकार को भगाना है। क्या इस रैली से कोई सरकार पर असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि उदित राज जी भी सत्ता में थे। उदित राज जी जब सत्ता में थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो वो भी उस समय बोला करते थे 0 आवर्स में, जब कोई सुनने वाला नहीं हुआ करता था। वो थे उस पार्टी के साथ, लेकिन उनका जमीर जाग गया। उन्होंने समझा, वहाँ जाके अंदर देखा कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके हक छीने जा रहे हैं। इसीलिए वो पार्टी छोड़ के जन आंदोलन की तरफ आ गए। क्या नाम है आपका? जनता के। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर जी, मंच से सारे नेता कहेंगे कि सभी 85% लोग एक हो जाएं, एक हो जाएंगे तो हम संविधान बचा लेंगे। लेकिन जो 85% के जो दलित या मुस्लिम नेता हैं, ये क्यों नहीं एक हो रहे? कांसीराम साहब ने नारा दिया था ना, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? नेता अपनी कुर्सी के लिए, जब जनता एक साथ आ जाएगी, नेता हमारे पीछे आ जाएगी। नेता हमसे आगे नहीं है, नेता जनता के पीछे होते हैं। अब जनता जागरूक हो रही है अपने हक को लेकर, जब जनता एक साथ आ जाएगी तो नेता भी हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे और हम में से नेता बनेंगे। क्या लगता है आज की रैली से, क्या लगता है कि कुछ बहुत असर पड़ेगा? ये नेशनल लेवल पे मैसेज जाएगा कि अब जो हमारा पिछड़ा वर्ग है वो जाग गया, वो सहेगा नहीं, वो अपने हक के लिए लड़ेगा और जब तक लड़ेगा जब तक उसे हक नहीं मिलेगा। मात्र चुनाव से मतलब 6-7 महीने पहले अब आंखें खुली हैं। देखो जी, जब जागे जब ही सवेरा। अब जाग गए हैं, अब सोएंगे नहीं, जगे रहेंगे कंटिन्यू। 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरियां और किसानों का ऋण माफ नहीं करवाएंगे आप? 15 करोड़ रुपए। ये सब जुमला है, ये सब जुमला है। ये कुछ नहीं करेगी सरकार जब तक इस सरकार को नहीं भगाओगे, उखाड़ के नहीं फेंकोगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। चुनाव के समय में तो जब वोट डालने जाते हैं तो वहाँ दलित मुस्लिम याद आता है, ये तो दलित है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। तो वहाँ तो आपको कोई पढ़ा लिखा या अच्छा नेता नजर नहीं आता ना, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है। वहाँ मजहब का जो ऐसा प्याला पिलाया जाता है कि लोग भूल जाते हैं। अब उस प्याले को जो जहर का पहला मजहब के तौर पे पिलाया, उसको दूर करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने तो ऐसा नहीं सोचा था, 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी उन्होंने, अपनी बगैर दवाई के कारण अपनी मिसिस को भी गंवा दिया, अपनी पत्नी को भी गंवा दिया। अब कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ पसीना बहाने की जरूरत है। SC ST क्लास के लोग पसीना बहाएंगे, सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। सर ये कह रहे हैं पसीना बहाने की जरूरत है, मंदिर बना दिया है SC को घंटा हिलाने के लिए, और जिनको घंटा हिलाना था वो संसद भवन के अंदर बैठे हैं। विकास थोड़ी ना होता, विकास के लिए तो हमें एजुकेशन चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। इस मंदिर से कोई विकास होने वाला कोई रास्ता नहीं है। हमें अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। SC ने तो मंदिर ही मांगा है ना सर। कौन जा रहा है काउंट लेने, कौन जा रहा है आज के टाइम में? नहीं, मंदिर का मसला वो अलग है। हमें केवल जो ना एजुकेशन के ऊपर, हमें जो ना एजुकेशन अगर सरकार चाहती तो बढ़िया स्कूल बनाती, हॉस्पिटल बनाती इस तरीके से, लेकिन उन्होंने क्या किया?
85% जो लोग हैं उनमें से आज बैकवर्ड है या SC है, वो तो कावड़ ढोने में मस्त है ना, वो तो कावड़ ढो के IAS PCS बन जाएगा। में हम जाग गए हैं, जितने भी जो है ना दलित और जो है पिछड़े हैं जाग गए हैं। हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपना अधिकार मांगेंगे। आदिवासी गौड़ समाज के लोग हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। क्या है आज इधर लगाओ, इधर संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। क्या कह रहा है आदिवासी कौन जो हमारे आदिवासी का वो ले लो थोड़ा सा, पहले शोर कर लो, शोर कर लो, पहले शोर कर लो, शोर कर लो। डॉक्टर भीमराव के क्या नाम है आपका? किरण भाई, आदिवासी गौड़ समाज के हम, और दिल्ली कल्याणपुरी में हम कम से कम 80 साल से रह रहे हैं जी। पर अभी तक हमको सरकार कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमारे को सब रहने का रेडिसन, हमारे पास सब कागज वागज सब है, फिर भी हमको आदिवासी समाज को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। इसके लिए आज हमने ये मोर्चा निकाला है और हमारा आदिवासी समाज को कोई सुविधा मिलने दो, कोई मकान मिलने दो, हम इसके लिए रैली निकाले हैं। बिजली पानी और आपको राशन फ्री मिल रहा है, और बिजली पानी मिल रहा है, राशन मिल रहा है, उसका सवाल नहीं। खाना तो हर चीज में मिलता है, पर रहने के लिए मकान चाहिए। गवर्नमेंट सरकार इतना मकान जो सबको बना के दिया, वो अलर्ट नहीं क्यों कर रहा है? सब गरीब इधर रोड पे गरीब पड़े रहते हैं, रोड पे सोते हैं, उनकी कदर करो। ये लोग गरीब के ऊपर देखो, आप दुनिया भर का बजट बनाते हो, एक बार गरीब की बजट बनाओ कि गरीब कैसे जी रहे, गरीब कैसे नरक में सो रहे हैं। देखो, आप दुनिया की बजट बनाते हो हर टाइम पे, एक बार गरीब का झोपड़े में जाके बजट बनाओ कि गरीब को क्या सुविधा मिला, उसकी बजट बनाओ आप। तो हम मानेंगे कि सरकार है हमारे लिए कुछ, गरीबों के लिए। हम आदिवासी को कुछ लाभ नहीं मिलता है। हम आदिवासी दुनिया भर के इधर उधर फिरते फिरते रोजी रोटी कमाते हैं, जिधर जाते हैं उधर हमारे आदिवासी को मारते पीटते हैं, कोई सुविधा नहीं मिलता है। और आज हमारे बच्चों को, आज हमारे बच्चे अनपढ़ गंवार बन रहे हैं, कोई स्कूल में भर्ती नहीं कर रहे। आज हमारे स्कूल में बच्चों को भर्ती नहीं कर रहे, हर जगह पे जाति प्रमाण पत्र हमारे को जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। आज 50 साल 80 साल से इधर रह रहे, तो क्या हम नागरिक नहीं है दिल्ली में? फिर भी हमको सरकार नहीं सुविधा देता, हम इसके लिए आज रैली निकाले हैं। ये तो कुछ नहीं, इसके बाद हम भूख हड़ताल भी करेंगे अगर नहीं सरकार हमको लाभ मिलेगा तो। गरीब आदमियों को तो मंदिर बना के दे दिया है ना, मंदिर में घंटे हिलाओ। कुछ नहीं, गरीब आदमी को कहाँ बना के दिया? अगर गरीब को बनता तो एक बार गरीब झोपड़े में आके देखो कि गरीब कैसा सोता है, कैसा रहता है और कैसा खाता है। गटर नाली के पास में खाना खाते हैं हम लोग। हमारे पास रहने को मकान नहीं है, खाने बनाने के लिए जगह नहीं, नहाने धोने के लिए हमारे बच्चों को जगह नहीं है। शौचालय में जाके 10 बाथरूम करते हमारे बच्चे, वहाँ पे नहाते जवान लड़के हमारे घर में कुछ सुविधा नहीं है। इसके लिए हमने देश से हमने बोला है सरकार से कि हम आदिवासी गरीब जाति को आप आगे बढ़ाओ, गरीब का आप विकास करो, यही सबसे बड़ा विकास है। अमीरों का तो बहुत होता है, पर एक बार गरीब को देखो कि कैसे जी रहे और कैसे रह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि गरीब की जो हाल है वो बहुत खतरनाक है। इस समय मोदी जी को सोचना होगा कि ये जो गरीब है यही एक वोटर है। अगर इनकी बात आप नहीं सोचेंगे तो बहुत ही दिक्कत आएगी। और आज संविधान बचाओ रैली में जो अपना जोश इस समय दिखा, और मैं जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और आइए और जानकारी लेते हैं कि यहाँ सभी लोग हैं जो संविधान के दायरे में बात करना चाहते हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं। वो सारे लोग यहाँ पर आकर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। और अगर संविधान बचेगा तो आप बचोगे, अगर संविधान बचेगा तो देश बचेगा। 5 किलो राशन से क्या होने वाला है? रोजगार चाहिए ना। हाँ, जब रोजगार मिलेगा तो सब कुछ ठीक है। 5 किलो 10 किलो राशन से क्या होने वाला है? पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी हो पाएगा। अगर गरीबों का पेट भर दिया तो वोट कैसे देंगे? कहाँ नहीं वोट देंगे? हाँ। वोट तो देने का अधिकार है, वोट तो देना है। रोजी रोटी कपड़ा मकान सब होना चाहिए, नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कि गरीब आदमी कहता है कि भाई रोजी रोटी का हिल्ला होना चाहिए, नौकरी का मिलना चाहिए।